गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर, जिसकी आज है पहली क्लास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोग इस टॉपिक से अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस एग्जाम, एजीटीए और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्जाम, बाकी उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है। तो यदि आप लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और एक बात और आप लोगों को कहना है कि एक क्लास देखने के बाद आपका एक भी डाउट दोस्तों नहीं रह जाएगा, न तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटेगा इस टॉपिक से, ये गारंटी है। बाकी आप लोग पूरी क्लास जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण या डिवाइस को पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है? तो पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है दोस्तों पास्कलाइन कैलकुलेटर को, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर ये दोस्तों कहा गया पास्कलाइन कैलकुलेटर को, जिसकी खोज की गई 1671 ईस्वी में ब्लैस पास्कल के द्वारा। तो ब्लैस पास्कल ने पास्कलाइन कैलकुलेटर की खोज की 1671 ईस्वी में, जिसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया या पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में जिसे जाना गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, या किसे आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग को दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। बाकी चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और सीमोर क्रे को दोस्तों फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो इतनी बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस ये कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को, और फादर ऑफ कंप्यूटर ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ये कहा जाता है सीमोर क्रे को। इसके बाद दोस्तों आप लोग नोट्स में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो कैलकुलेटर या पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एबेकस, जिसे बनाया गया दोस्तों लगभग 3000 बीसी या 3000 ईसा पूर्व में। तो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो वो था एबेकस, और ये दोस्तों बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता था। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया लगभग 3000 बीसी या ईसा पूर्व में, जिसका नाम था एबेकस, वो कौन कौन से मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता था? तो वो कर सकता था सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को। इतनी बात आप लोग एबेकस से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों फिर बना नेपियर बोन्स, और ये जो नेपियर बोन्स कैलकुलेटर या कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया दोस्तों जॉन नेपियर के द्वारा 1617 ईस्वी में, ये भी करता था अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता था नेपियर बोन्स कैलकुलेटिंग डिवाइस? तो ये करता था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन, या गुणा और भाग को, और ये करता था यहाँ पर मैन्युअली दोस्तों। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नेपियर बोन्स ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसकी खोज की गई या जिसका आविष्कार किया गया 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा, और ये करता था अर्थमेटिक ऑपरेशंस को। जिसमें कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करता था नेपियर बोन्स कैलकुलेटिंग डिवाइस? तो वो करता था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन को। फिर इसके बाद बनाया गया दोस्तों पास्कलाइन कैलकुलेटर, और जो पास्कलाइन कैलकुलेटर था इसे बनाया गया ब्लैस पास्कल के द्वारा 1642 ईस्वी में। और पास्कलाइन कैलकुलेटर से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया, और ये भी
मैथमेटिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता था। और कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है या कर सकता था पास्कलियन कैलकुलेटर, तो वो कर सकता था दोस्तों एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन या जोड़ और घटाव। ये ऑपरेशन किया जा सकता था पास्कलियन कैलकुलेटर से, जिसे बनाया ब्लैस पास्कल ने 1642 ईस्वी में। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो ये पास्कलियन कैलकुलेटर है इसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया। फिर इसके बाद आया लेबनीज कैलकुलेटर, जिसे बनाया गया 1671 ईस्वी में GW लेबनीज के द्वारा। और ये जो लेबनीज कैलकुलेटर है ये सभी जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस है दोस्तों, जो कि हैं 4, वो परफॉर्म किया जा सकता था लेबनीज कैलकुलेटर से। तो कौन कौन से बेसिक जो 4 ऑपरेशन हैं जिसे परफॉर्म किया जा सकता था लेबनीज कैलकुलेटर के द्वारा, तो इसमें है एडिशन मतलब जोड़ किया जा सकता था लेबनीज कैलकुलेटर से, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किया जा सकता है, और मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता था लेबनीज कैलकुलेटर से, और डिवीजन या भाग ये भी ऑपरेशन दोस्तों किया जा सकता था लेबनीज कैलकुलेटर से। तो लेबनीज कैलकुलेटर से आपको ध्यान में रखना है कि इसकी खोज हुई या इसे इन्वेंट किया गया GW लेबनीज के द्वारा 1671 ईस्वी में। और ये जो लेबनीज कैलकुलेटर था ये सभी जो चारों बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं उन्हें ये परफॉर्म कर सकता था। मतलब कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था लेबनीज कैलकुलेटर, तो ये दोस्तों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों जो बेसिक मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं इन्हें ये परफॉर्म कर सकता था। तो नोट्स में आप लोग इन चारों कंप्यूटर के बारे में ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंप्यूटर, या स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस कंप्यूटर में प्रस्तुत किया गया। तो स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ये दोस्तों सबसे पहले प्रस्तुत किया गया इडवैक कंप्यूटर में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। और इडवैक कंप्यूटर को दोस्तों बनाया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1949 में। और यहाँ पर आया सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। बाकी इडवैक कंप्यूटर का आप लोग फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या इडवैक, जिसकी खोज हुई या जिसे डेवलप किया गया जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1949 में। और शॉर्ट में इसे दोस्तों कहा गया इडवैक, और यहीं से स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। मतलब दोस्तों इसका यह हुआ कि यहीं से जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है मेमोरी में, इसकी शुरुआत हुई इसी इडवैक कंप्यूटर से, जिसकी खोज हुई 1949 में जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किस कंप्यूटर से शुरू हुआ या प्रस्तुत किया गया, तो वो शुरू हुआ इडवैक कंप्यूटर से। इसके बाद दोस्तों आप लोग अगले नोट्स में इनियाक, इडवैक और यूनिवैक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप लोग इनियाक से ध्यान में रखिएगा कि इनियाक का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि इनियाक कंप्यूटर को डेवलप या इसे विकसित किया गया या इसे खोजा गया JP एकर्ट और जॉन मोकली के द्वारा 1946 में। और इनियाक को दोस्तों फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा गया, मतलब इनियाक को पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, तो यहाँ पर यूज़ किया गया दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स। तो क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, जहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, तो वो की जाती थी वैक्यूम ट्यूब। तो इनियाक से आपको ध्यान में रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और इसे डेवलप किया गया या इसे विकसित किया गया JP एकर्ट और जॉन मोकली के द्वारा।
और इसे इन लोगों के द्वारा विकसित किया गया 1946 में। और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, तो वो की गई वैक्यूम ट्यूब्स की। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा इडवैक। और इडवैक से पहले बात आपको ध्यान में रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इडवैक कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसे दोस्तों डेवलप किया गया जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1949 में। और इसी इडवैक कंप्यूटर से दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ या शुरू हुआ स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। और स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इसी इडवैक कंप्यूटर से प्रोग्राम और डेटा को स्टोर किया जाने लगा मेमोरी में। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ये किस कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस हुआ या शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ इडवैक कंप्यूटर से, जिसे डेवलप किया जॉन वॉन न्यूमैन ने 1949 में। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा यूनिवैक फर्स्ट। और यूनिवैक फर्स्ट से आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है इसका फुल फॉर्म, जो कि होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसे दोस्तों विकसित किया एकर्ट और मॉकली ने 1951 में। और यूनिवैक फर्स्ट को पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर या पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यूनिवैक फर्स्ट कंप्यूटर को दोस्तों बिजनेस और गवर्नमेंट सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। तो शुरुआत में जब ये यूनिवैक फर्स्ट बना तो इसे कॉमर्शियल कंप्यूटर या फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा गया और इसका यूज किया जाता था बिजनेस और गवर्नमेंट एप्लीकेशन या गवर्नमेंट कार्य के लिए। और इसे किसने विकसित किया या डेवलप किया, तो वो थे दोस्तों जेपी एकर्ट और जॉन मॉकली, जिन्होंने इनियाक कंप्यूटर को डेवलप किया था। तो इनियाक, इडवैक और यूनिवैक से इतनी बात दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह किस तकनीकी या टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, तो वो हुआ दोस्तों ट्रांजिस्टर का, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है दोस्तों, जो कि चली थी 1956 से लेकर 1963 तक, वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर के द्वारा। और यहीं से दोस्तों टाइम शेयरिंग का जो प्रोसेस है वो भी शुरू होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच जनरेशन डिड टाइम शेयरिंग सिस्टम फर्स्ट इमर्जेस, या टाइम शेयरिंग सिस्टम पहली बार किस पीढ़ी में सामने आया। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम ये दोस्तों शुरू होता है कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में, जो कि चली थी 1956 से लेकर 1963 तक। और ये तब आया जब कंप्यूटर में यूज होने लगा दोस्तों वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम का मतलब आप लोग ये समझिए कि मतलब जब दोस्तों एक ही सिस्टम पर मल्टी यूजर्स मतलब कार्य करने लगे तो उसे बोला गया टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टाइम शेयरिंग सिस्टम ये पहली बार कब आया, तो ये आया सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में जब ट्रांजिस्टर यूज होने लगा वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटेल 4004 द फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर वाज डेवलप्ड इन विच ईयर। तो इंटेल 4004 ये जो दोस्तों फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था, इसे डेवलप किया गया 1971 में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जॉन नेपियर्स कैलकुलेशन टेक्निक कॉमनली कॉल्ड, या जॉन नेपियर की गणना तकनीकी को सामान्यतः क्या कहा जाता है।
तो जॉन नेपियर की जो कैलकुलेटिंग टेक्निक थी उसे दोस्तों रैप्डोलॉजिया कहा जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जॉन नेपियर की जो कैलकुलेटिंग टेक्निक थी उसे कहा गया रैप्डोलॉजिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज प्राइमरली यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया जाता था। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें दोस्तों यूज किया जाता था मशीन लैंग्वेज का, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड यूज्ड फॉर अर्ली डेटा प्रोसेसिंग। तो प्रारंभिक डेटा प्रोसेसिंग में प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो वो किया था दोस्तों हरमन हॉलरेथ ने, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी जैक किल्बी, इन्होंने दोस्तों आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट इसका आविष्कार किया। ब्लैस पास्कल ने दोस्तों पैस्कलिन कैलकुलेटर का आविष्कार किया, और हार्वर्ड आइकन ने दोस्तों मार्क फर्स्ट कैलकुलेटर या कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर्ड इन, या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति किसमें मापी जाती थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नैनो सेकेंड। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी स्पीड मेजर होती थी नैनो सेकेंड में। बाकी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे दोस्तों उनकी स्पीड मेजर की जाती थी मिली सेकेंड में। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड मेजर की जाती थी माइक्रो सेकेंड में, और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड मेजर की जाती थी पिको सेकेंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा थी। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है SQL। बाकी आप लोग SQL का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, जो कि होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL ये दोस्तों फोर्थ जनरेशन को जो कंप्यूटर होते थे उसमें एक प्रोग्रामिंग भाषा होती थी, और SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द इन्वेंटर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट या ICR, मतलब IC का आविष्कार किसने किया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जैक किल्बी और रॉबर्ट नोयस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज ए टाइप ऑफ, मतलब मैग्नेटिक कोर मेमोरी ये दोस्तों किस टाइप की मेमोरी होती थी। तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया जाता था दोस्तों प्राइमरी मेमोरी या रैम की तरह। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर इज कंसीडर्ड द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, या किस कंप्यूटर को पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये माना जाता है दोस्तों इन्हियाक को, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI एंड ULSI टेक्नोलॉजी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच कंप्यूटर जनरेशन, या AI एवं ULSI तकनीकी किस पीढ़ी की विशेषताएं हैं। तो ये विशेषताएं हैं दोस्तों फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं उनकी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी
कंप्यूटर की जो 5th जनरेशन है वो शुरू होती है दोस्तों 1985 में, और ये अभी वर्तमान में भी चल रही है। तो इसी जो कंप्यूटर की 5th जनरेशन है इसकी विशेषता है AI और ULSI टेक्नोलॉजी। इसके बाद दोस्तों आप लोग अगले नोट्स में डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन और मार्क प्रथम, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो डिफरेंस इंजन, इसका आविष्कार किया गया दोस्तों चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में, और इसे पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन कहा गया, और ये दोस्तों डिज़ाइन किया गया मैथमेटिकल टेबल्स के लिए। फिर इसके बाद आप लोग एनालिटिकल इंजन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो एनालिटिकल इंजन की भी खोज की गई दोस्तों चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 में, और यहीं से मॉडर्न कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया। मतलब जब एनालिटिकल इंजन की खोज हुई दोस्तों चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 में, तो यहीं से शुरू किया गया इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट की। मतलब जो एनालिटिकल इंजन की खोज की गई दोस्तों 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा, यहीं से मॉडर्न कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद मार्क प्रथम से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसे डेवलप किया गया हावर्ड एकिन के द्वारा 1944 में, और इसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया। और ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स के द्वारा बनाया गया। तो डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन और मार्क प्रथम से इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर? मार्क प्रथम। तो मार्क प्रथम को किसने डेवलप किया? तो वो किया था दोस्तों हावर्ड एकिन ने, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर्स एबिलिटी टू वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड इज नोन एज, तो इसे कहा जाता है दोस्तों इंटेलिजेंस, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो कंप्यूटर दोस्तों बिना थके लगातार कार्य अपना करता रहता है, उसे कहा जाता है इंटेलिजेंस या कर्मठता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द एनालिटिकल इंजन जिसे बनाया गया 1837 में, इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स? तो एनालिटिकल इंजन इसे बनाया गया दोस्तों चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 में, और यहीं से मॉडर्न कंप्यूटर का शुरुआत होता है, या मॉडर्न कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन यहीं से होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन कौन सी यूनिट होती थी? तो यहाँ पर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज यूनिट भी होती थी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट भी होती थी, और मेमोरी और कंट्रोल यूनिट भी होती थी। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ एबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों मैचिंग वाला है। तो चार्ल्स बेबेज, इन्हें दोस्तों कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। फिर एडा लवलेस, या इन्हीं को एडा अगस्टा भी कहा जाता है, और एडा लवलेस को फादर ऑफ या मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जाना जाता है। तो एडा लवलेस या एडा अगस्टा को दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जनक कहा जाता है। फिर सीमोर क्रे, इन्हें दोस्तों फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। फिर अगला है एलन ट्यूरिंग, और एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्ली कंप्यूटर्स। तो इसमें दोस्तों पहला स्टेटमेंट है, इनियाक वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, तो ये गलत है। दूसरा है, यूनिवैक फर्स्ट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये भी गलत है। फिर तीसरा है, इडवैक इंट्रोड्यूस द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, तो यही स्टेटमेंट बस थर्ड वाला सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
मैच द कंप्यूटर जनरेशन विथ ऑपरेटिंग स्पीड, मतलब किस कंप्यूटर की जनरेशन की स्पीड क्या होती थी उसी को दोस्तों यहाँ पर मैच कराना है। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उनकी स्पीड होती थी मिली सेकेंड में, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड होती थी माइक्रो सेकेंड में, और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड होती थी नैनो सेकेंड में, और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड होती थी पिको सेकेंड में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैच द कैलकुलेशन डिवाइस विथ दियर इन्वेंटर्स। तो इसमें जो भी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे दोस्तों उसे किसने इन्वेंट किया उसी को मैच कराना है। तो इसमें डिफरेंस इंजन इसे इन्वेंट किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो कि है दोस्तों बी में। पैस्कलिन कैलकुलेटर का इन्वेंट किया गया दोस्तों ब्लैस पास्कल के द्वारा। नेपियर बोन्स इसे इन्वेंट किया गया जॉन नेपियर के द्वारा, और स्टेप रेकनर इसे इन्वेंट किया गया G.W. लेबनिज के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन कंप्यूटर इवोल्यूशन। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया कंप्यूटर इवोल्यूशन में? तो सबसे पहले यूज़ किया गया वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद यूज़ किया गया आईसी, और उसके बाद यूज़ किया गया माइक्रो प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैच द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद द करेक्ट कंप्यूटर जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज की जाती थी? तो वो की जाती थी मशीन लैंग्वेज। फिर सेकंड जनरेशन में दोस्तों यूज किया जाता था असेंबली लैंग्वेज का। थर्ड जनरेशन में यूज किया जाता था फोर्ट्रान और कोबाल का, और फिफ्थ जनरेशन में यूज किया जाता था लिस्प और प्रोलॉग लैंग्वेज का। तो इसके लिए भी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों आप लोग कंप्यूटर की जनरेशन से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस टेबल से ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर की अब तक कुल कितनी जनरेशन हुई? तो वो हुई दोस्तों 5, जिसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1940 से और ये चलता है 1956 तक। और यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई? तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें दोस्तों यूज़ किया गया टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब की। और यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई? तो यहाँ पर यूज़ किया गया मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, जो कि होता है 0 और 1 के फॉर्म में। बाकी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके एग्जाम्पल हैं इनियाक, यूनिवैक, इडवैक और IBM 701। फिर इसके बाद आता है दोस्तों सेकंड जनरेशन, और सेकंड जनरेशन शुरू होती है कंप्यूटर की 1956 से और ये चलता है 1963 तक। और यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई? तो यहाँ पर यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर। और सेकंड जनरेशन में दोस्तों कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया गया? तो यहाँ पर यूज़ किया गया असेंबली लैंग्वेज को। और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसका एग्जाम्पल क्या है? तो उसका एग्जाम्पल है IBM 1401 और IBM 7094। फिर इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसकी शुरुआत होती है 1964 से और ये चलता है दोस्तों 1971 तक। और यहाँ पर IC या इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है दोस्तों बेसिक, कोबाल और फोर्ट्रान का। और थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके एग्जांपल है IBM 360 और IBM 370। फिर इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसकी शुरुआत होती है 1971 से और ये चलता है दोस्तों 1985 तक। और यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई? तो यहाँ पर यूज़ किया गया माइक्रो प्रोसेसर और VLSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ पर
फोर्थ जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया गया, तो फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया C++, जावा और ASQL लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए। बाकी फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके एग्जांपल है दोस्तों IBM PC, IBM 8 और एप्पल मैकिन्टोश। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और इसकी शुरुआत होती है 1985 से और ये अभी तक प्रेजेंट तक चल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दोस्तों यूज़ किया जाने लगा AI और ULSI का। और यहाँ पर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है प्रोलॉग और लिस्प का। बाकी फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसका एग्जाम्पल है दोस्तों IBM वाटसन। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है उनसे संबंधित दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।